पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को भी हम क्या करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। मतलब किसी भी लाइफ को मतलब एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसको कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड रेस्पिरेशन है, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होते हैं उसको करने ही पड़ते हैं। विदाउट लाइफ प्रोसेस जो होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर एक बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब मतलब कोई भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन करना है लाइफ प्रोसेस तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो मतलब ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी चीज बॉडी के अंदर क्या होती है, एक जगह क्या होती है वो सिंथेसिस होती है, बनती है, लेकिन उसको क्या होता है बॉडी के हर पार्ट्स तक उसको क्या करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। उस पहुंचाने वाला जो नाम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग जो होती है, ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर जो एक सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके ट्रांसपोर्टेशन से के लिए जो सिस्टम जो मतलब उसके अंदर होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं वो पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके अंदर वेल डेवलप्ड क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो मतलब ह्यूमन बीइंग है, ओके, तो उसके अंदर क्या करना है कि जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, कोई भी एक्सक्रीट मतलब प्रोडक्ट को क्या करना है मतलब बाहर निकालना है। ओके, तो उसको क्या करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना पड़ता है, जैसे पहुंचाना पड़ता है। ओके, मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन ली, ओके, तो लंग्स ने ऑक्सीजन ली, फिर लंग्स से वो ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से मतलब कैसे जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी, और ब्लड क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसी तरीके से हमारा खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट के बाद बनते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू जो होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर बनते हैं। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे आफ्टर डाइजेशन बनती है, रेस्पिरेशन में निकलती है। क्लियर? तो उसको भी ब्लड के थ्रू जो होता है वो क्या होता है बाहर निकालते हैं हम। ओके, और इसी तरीके से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब ब्लड के थ्रू ही जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं ब्लड के द्वारा कैरी करके मतलब उस जगह तक पहुंचाए जाते हैं जहां से उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि जैसे ऑक्सीजन को एक जगह मतलब सप्लाई करनी है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है मतलब एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? अब हम इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसके अंदर मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होते हैं। मतलब उसको हम 3 पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब जो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको हम इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर वो 3 मेन चीजों से बनता है। सबसे पहले होता है हार्ट, ओके, फिर उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, और फिर आप उसके अंदर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ब्लड। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, उसमें आर्टरीज आएगी, वेन्स आएगी एंड कैपिलरीज आएगी। क्लियर? फिर हार्ट का पूरा हम स्टडी करने वाले हैं। इसी तरीके से जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 चीजें होती है। एक ब्लड जो होता है एक फ्लूइड जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ओके, अब ये जो ब्लड सेल्स जो होती है वो भी 3 तरह की होती है, जो मतलब उसको मतलब उसमें 3 तरह की ब्लड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको आप आरबीसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर? दूसरी ब्लड सेल्स का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको आप बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी, और या फिर आप उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ओके, क्लियर? और जो तीसरी तरह की जो ब्लड सेल्स जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्लो चार्ट है, इसको आप इस तरीके से लर्न कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, जो मतलब ब्लड वेसल की स्टडी करेंगे, हार्ट की स्टडी करेंगे, और फिर ब्लड के बारे में ये तीनों तरह की जो ब्लड सेल्स है इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
ओके, तो यहाँ से आपको क्या होगा, याद करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है हार्ट, वो सबसे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, मतलब मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है ये मसल से मिलकर, मसल से बनता है। ओके, और जो हार्ट जिस मसल से बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। आपको ध्यान रखना है, कार्डियक मसल्स। क्लियर? हार्ट में कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। हार्ट जो होता है इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी मुट्ठी, एडल्ट रिस्ट होती है ना, उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर मतलब आप फिट हो जाए इतना इसका शेप, मतलब मान लीजिए इतना छोटा होता है वो। ओके, और दूसरी ये बात है कि हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है वो ब्लड को क्या होता है, मतलब इसके अंदर लंग से ब्लड आता है, तो वो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करता है ये, मतलब पहुंचाने का काम करता है। तो पंप करना पड़ेगा ना, अगर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना तो उसको फेंकना, मतलब पंप करता है। क्लियर? इसलिए हम इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्लियर? अब जो मतलब ह्यूमन का जो हार्ट है, ओके, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? तो उनके नाम आपको याद रखने हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो सबसे पहले ये हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर्स है, इसको हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। मस्कुलर ऑर्गन होता है, कार्डियक मसल से बनता है इसको, हाँ, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? 4 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मान सकते हो। उनके नाम आपको याद करने हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ये हो गए हार्ट की स्ट्रक्चर्स। अब हम बताते हैं कि जैसे हार्ट जो होते हैं ना, वो किससे मिलकर बनता है, कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। क्लियर? तो उसके जो कार्डियक मसल्स जो होती है उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसके बेसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। क्लियर? तो इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टोल क्या होता है। तो जब हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स जो होती है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब वो सिकुड़ती है तो उसको, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं सिस्टोल। ओके, और इसी तरीके से जब कार्डियक मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है तो उस मूवमेंट को, उस मसल्स के मूवमेंट को हम बोलते हैं डायस्टोल। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। क्लियर? अब इस पिक्चर से आपको हार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा कि जो हार्ट जो है, ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, पहली बात। क्लियर? अब इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर ये राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम, और दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? फिर होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 4, ये आप देखेंगे एक चैम्बर, फिर ये दूसरा चैम्बर, फिर ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइट एट्रियम है उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, और क्योंकि राइट साइड के अंदर होगा तो राइट एट्रियम होगा तो राइट वेंट्रिकल ही होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होगा। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखनी है कि जो नीचे के जो वेंट्रिकल होते हैं, ये जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनकी जो वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्लियर? कंपैरेटिवली राइट, मतलब एट्रियम के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, तो उनको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है इनको। जब ये नीचे ब्लड इस जगह पे आता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होते हैं। क्लियर? तो ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो इसके अंदर हमने आपको बताया। अब हमारा दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है वो होता है ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है। वो ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। क्लियर? अब वो जो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को कैरी करती है। अब जो ब्लड भी जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो इसके बेसिस के ऊपर हम जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको 3 टाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कोई ब्लड वेसल्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। क्लियर? इसी तरीके से यदि कोई ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है तो उसको हम बोलते हैं वेन्स। और अब हम तीसरी तरह की ब्लड वेसल्स देखते हैं, कैपिलरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कैपिलरीज जो होती है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। जैसे कि हमें पता है कि आर्टरीज जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? मतलब प्योर ब्लड होता है। ओके, और वेन्स क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आता है, कैपिलरीज में आता है। ओके, कैपिलरीज में क्या होती हैं, मतलब ब्लड सेल्स होती है। क्लियर? अब ये जो ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, मतलब इस ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो गया, कैपिलरीज के अंदर क्या है,
ब्लड सेल्स है। ओके, फिर ये क्या, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्लड सेल्स में आता है तो उसकी जो ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। और जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है सेल का, वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। मतलब इस जगह पे क्या होगा कि सेल को क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है, ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिल गई है, और सेल की ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है। तो ये जो ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हो जाता है। और फिर ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके अंदर फ्लो होता है, वेंस के अंदर जाता है और वापस हार्ट में जाता है। फिर हार्ट से वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तीसरी तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इससे आपको तीनों तरह की जो ब्लड वेसल्स जो है वो उसके बारे में आपको अब वन बाय वन करके क्या करना है, इसकी स्टडी पढ़नी है। आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती है, इसको हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं। ओके। अब दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो होता है आर्टरीज। क्लियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर। पहली चीज, ओके, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। इनकी जो वॉल होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है। ओके। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक क्या लेके जाती है, कैरी करने का क्या करती है, काम करती है। तो सबसे पहले आपको थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, इनका फंक्शन याद रखना है कि जो आर्टरीज जो होती है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वही कैरी होता है। क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है ये ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होते हैं वो ज्यादा होती है। ओके। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है। देखिए, मतलब ये जो ब्लड जो होता है फिर वो कहाँ से लेके जाएगा, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक कौन सी आर्टरीज है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या, ये एक्सेप्शनल है। ओके, अपवाद है जिसको हम बोलते हैं ना कि सारी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके। वो कहाँ लेके जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब हार्ट से लंग के अंदर लेके जाती है। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, वो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों लेके जाती है उसको हार्ट से लंग तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक लेके जाती है ताकि वो ब्लड क्या हो, ऑक्सीजनेटेड हो, वहां पे उसका उस ब्लड का क्या हो, ऑक्सीजनेशन हो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है वहां लंग्स में जाके रिमूव हो जाती है। तो आपको ये दो चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर। एक तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है वो ध्यान रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाएगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो एक्सेप्शनल है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर, पहली चीज। और कहां से कहां तक करती है, हार्ट से लंग तक लेके जाती है ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वापस से हार्ट के अंदर आता है। फिर वापस से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो वापस हार्ट में आता है। फिर हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ना वहां पे सप्लाई होता है। क्लियर। ये आप इस पिक्चर्स के अंदर ये देखिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पिक्चर में हमने बता दी। क्लियर। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है वेन्स। क्लियर। जैसे हमने पढ़ा ना कि आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, जबकि वेन जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। इनकी जो ब्लड वेसल्स जो होती है, मतलब ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसकी वॉल जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। क्लियर। अब जैसे हमने देखा था कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो कैरी करती है, लेकिन जो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो क्या करती है, कैरी करती है। और कहां से कहां तक लेके जाती है, डिफरेंट ऑर्गन से लेके हार्ट तक लेके जाती है। क्लियर। और इसके अंदर भी क्या आपको बात ध्यान रखनी है कि जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो आर एक्सेप्शनल। ओके, बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे आप जो आर्टरी पड़ी है और वेन्स पड़ी है उनको आप डिफरेंस की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं कि मतलब ये जो वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है,
ओके। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर। अब आर्टरी क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ब्लड लेके जाती है, लेकिन वेन्स जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड मतलब डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्लियर। और इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो भी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ओके, मतलब ये तीसरी तरह की ब्लड वेसल्स है, मतलब पहली ब्लड वेसल्स आर्टरीज, दूसरी वेन्स और तीसरी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, कैपिलरीज होती है। और किसकी बनी होती है, ये सिंगल सेल वॉल की बनी हुई होती है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बताया गया है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के टाइप, उनके फंक्शंस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जैसे कि इस फ्लो चार्ट में बताया गया है कि जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो तीन तरह की होती है, पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन और थर्ड होती है कैपिलरीज। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बताया है कि मैंने जो आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड मतलब क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, और जो वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। अब जो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे ऑल ओवर जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वहां तक क्या करती है, ले जाने का काम करती है। क्लियर। अब जो वेंस जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है कि वेंस के अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से लेकर हार्ट तक पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। क्लियर। ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्टरीज जो होती है वो मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, वेन करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब जो तीसरी तरह की जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो कैपिलरीज होती है। क्लियर। अब ये कैपिलरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कैपिलरीज जो है वो एक साइट है, मतलब एक जगह होती, मतलब एक तरह की मतलब ब्लड वेसल्स है जो क्या करती है, आर्टरीज और वेन को क्या करती है, जहां पे जुड़ती है ना वो जगह को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। आप इस पिक्चर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये सपोज हार्ट है, हार्ट से एक तरफ आप देख रहे हैं मतलब ब्लड वेसल्स है आर्टरी, वो निकलती है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वेन है जो हार्ट के मतलब दूसरी तरफ है। क्लियर। अब ये जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। अब देखोगे कि आप इस पिक्चर्स के अंदर ये जो आर्टरी है और ये वेन जो है वो एक जगह पे क्या होती है, मतलब आर्टरी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस जगह पे आता है, इस ब्लड वेसल्स में आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, वो ब्लड सेल्स ले लेती है, और उन ब्लड सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या चली जाती है, ब्लड के अंदर चला जाता है। तो फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस मतलब वेन के अंदर क्या करता है, मतलब जाता है। ओके। तो आप देखेंगे कि जो कैपिलरीज जो है वहां पे क्या हुआ, आर्टरी से क्या आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आता है, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड सेल्स ले लेती है। क्लियर। और जो मतलब ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उस ब्लड के अंदर चला जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन्स के थ्रू जो होता है वो वापस क्या होता है, हार्ट के अंदर जाता है। क्लियर। फिर यहाँ पे हार्ट के अंदर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, मतलब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए वो हार्ट से कहा जाता है लंग्स के अंदर जाता है, और फिर लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस वो ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके के आप देखेंगे कि जो कैपिलरीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट जगह हो गई है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर। तो इस फ्लो चार्ट से आपको जो तीनों तरह की जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो उसको समझ में आ जाएगा, और किस मतलब कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट तक पहुंचता है, वो भी आप इस फ्लो चार्ट से क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। अब हम इस टॉपिक के अंदर तीसरा जो हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड। इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड का स्ट्रक्चर को समझेंगे, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, वो सब चीजें इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ कि जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है
थर्ड पार्ट जो है वो है ब्लड। ओके, हार्ट जब हमने पढ़ा था तब हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर्स को समझा था। फिर हमने जो सेकंड पार्ट ब्लड वेसल्स जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है। अब इस टॉपिक के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो लास्ट पार्ट है ब्लड, इसके अंदर हम ब्लड का स्ट्रक्चर्स समझेंगे और ब्लड का फंक्शन जो है वो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, तो इसका फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर डाइजेशन के बाद में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। क्लियर। अब उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, या फिर बॉडी की उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की मतलब हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लड को मतलब क्या कह सकते हैं, एज ए कैरियर जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस होता है, उसके दौरान क्या आते हैं, काफी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्लियर। तो उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी क्या करना है, मतलब बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उनको बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए जो कैरियर चाहिए होता है, कैरी करने के लिए ले जाने वाला, जो ले जाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन करता है, वो उन चीजों को कैरी कौन करता है, वो करता है ब्लड। ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स और तीसरी होती है इसमें प्लेटलेट्स। क्लियर। अब हम ब्लड का जो कंपोजिशन जो है वो हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ओके, तीन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। सबसे पहले होता है प्लाज्मा, दूसरी होती है ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स का मतलब उसके अंदर होता है एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। क्लियर। मतलब दो तरह की ब्लड सेल्स होती है ब्लड के अंदर, जिसको हम मतलब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। और जो तीसरा ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लेटलेट्स। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जो ब्लड जो होता है वो किसके अंदर मतलब फ्लो करता है, या तो आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है या फिर वेन्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर। तो जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ओके, लिक्विड जैसा एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंसेस होता है। तो जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड जैसा सब्सटेंसेस जो है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स जो होती है और प्लेटलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो देखेंगे कि आप ये जो येलो कलर का जो फ्लूइड आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, दोनों तरह की मतलब ब्लड सेल्स होती है, मतलब उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होगी। इसके अलावा उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स भी क्या होती है, सस्पेंडेड रहती है। क्लियर। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ब्लड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिसके अंदर दो तरह की ब्लड सेल्स आएगी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा जो ब्लड का पार्ट है वो प्लेटलेट्स होता है। ओके। और ये जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वो एक येलो कलर के फ्लूइड के अंदर क्या रहती है, सस्पेंडेड रहती है। ओके। और उस येलो कलर के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर। तो ये है ब्लड का कंपोजिशन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो कौन से कलर का होता है, एक पेल कलर लिक्विड होता है। क्लियर। अब उसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, मतलब जो प्लाज्मा जो है वो उसके अंदर मतलब वो वाटर से, मतलब उसके अंदर मेनली क्या होता है, वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का क्या होता है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है, मतलब उसको क्या करता है, वो फॉर्म करता है। क्लियर। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपने क्या समझा कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक पेल कलर का लिक्विड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि ये मोस्टली इसके अंदर एक तरह का फ्लूइड है, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ब्लड का जो है वो मैट्रिक्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे ब्लड का कंपोजिशन समझाया था, तो उसमें मैंने बताया कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा,
और ब्लड सेल्स जिसमें रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होगी और प्लेटलेट्स होगी। ये प्लेटलेट्स और जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये किसके अंदर सस्पेंडेड रहती है? प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहती है। क्लियर? तो मतलब प्लाज्मा जो है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का क्या बनाता है? मैट्रिक्स को क्या करता है? फॉर्म करता है। क्लियर? और इसी के अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर, मतलब क्या होता है कि सब चीजें डिसॉल्व होकर, मतलब क्या होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो इसी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक क्या करते हैं, मतलब सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो प्लाज्मा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। क्लियर? अब दूसरा हमारा है कि जो ब्लड जो होती है उसके अंदर ब्लड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड के अंदर दो तरह की ब्लड सेल्स होती है। एक तो होता है पहली होती है रेड ब्लड सेल्स और दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स को आप आरबीसीज भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको डब्ल्यूबीसीज भी के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। ओके, इसको भी हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो ब्लड का कंपोजिशन है इस पिक्चर्स के अंदर प्लाज्मा फ्लूइड होता है जिसके अंदर दोनों तरह की ब्लड सेल्स, इस प्लाज्मा के अंदर दोनों तरह की ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है इसी प्लाज्मा के अंदर क्या करती है, सस्पेंडेड रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है। इनका शॉर्ट नेम होता है आरबीसीज और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम डब्ल्यूसीज बोलते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको आप इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर? अब हम दोनों तरह की जो ब्लड सेल्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो भी है, उसको हम यहाँ से समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो भी है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्लियर? और इसका रेड कलर क्यों होता है इस सेल्स का, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है या जो रेड ब्लड कार्पोसल्स होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। क्लियर? अब ये जो हीमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका रेड कलर होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। उसका फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर? अब दूसरी तरह की जो ब्लड सेल्स है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स भी कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, जैसे नाम से ही पता है कि इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा है कि इसका क्या काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से। क्लियर? तो जितनी ज्यादा WBCs होगी, ओके, तो हमारे इम्यूनिटी का लेवल जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे में बहुत वीकनेस आ गई है, हमारी इम्यूनिटी कम है, तो इट मीन्स क्या हुआ, उसके अंदर जो हमारे ब्लड है उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कम होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरह की रेड ब्लड सेल्स, मतलब उनका कलर किस वजह से होता है, उन दोनों का फंक्शन क्या है, वो हम यहाँ से सीख सकते हैं। क्लियर? अब जो तीसरी तरह का जो ब्लड का जो तीसरा कंपोनेंट है वो होता है प्लेटलेट्स। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड कोगुलेशंस के अंदर क्या होती है, मतलब के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे सपोज क्या होता है कि जैसे हमारे क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कभी हमें लग जाती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है कि मतलब जो हमारी, मतलब जब कभी हमारा एक्सीडेंट होता है, ये छोटी सी भी इंजरी होती है, तो वहां से क्या होता है कि ब्लड निकलना जो होता है वो चालू हो जाता है, मतलब ब्लड का मतलब लॉस होना चालू हो जाता है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है कि मतलब वो जो ब्लड जो होता है वो बहना जो होता है, उसका फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ब्लड ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो उसकी वजह से होती है। तो वो क्या करती है कि जब सपोज कोई इंजरी हुई तो उस समय तो ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो निकलना जो होता है वो रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब
मतलब ये हो गया कि उसने क्या बना दिया है, खून को मतलब वो क्या करता है कि खून को क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या करती है, वो ब्लड को जमाने का, रोकने का क्या करती है, उसको का काम करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे जो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। तो प्लेटलेट्स अगर किसी की बॉडी के अंदर कम हो जाती है कभी कभी, जैसे डेंगू होता है, ओके, तो डेंगू के अंदर सपोज क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है ऑर्गन से वो चालू हो जाती है। ओके, और अगर प्लेटलेट्स कम है और इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो रही है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर ब्लड जो है उसका थक्का जो जमने का जो प्रोसेस जो होता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, वो एकदम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जब इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ती जाती है तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होती है कि उस पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और उस ब्लड के अंदर भी प्लेटलेट्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका जो फंक्शन है वो होता है ब्लड कोगुलेशन, खून का थक्का जमाना, मतलब खून को बहने से रोकना, उसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। क्लियर। डिफेंस मैकेनिज्म्स का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी से ब्लड को निकलने से रोकना, उसको ब्लड को रोकने से डिफेंस करना। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्लियर। तो जो ब्लड है उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, प्लेटलेट्स, उसका फंक्शन जो है वो आपको यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम वापस से जो 3 तरह की ब्लड सेल्स हमने पढ़ी है वो हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ओके, अब हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन होता है कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जो फंक्शन जो होता है वो कौन करता है, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है वो करता है। क्लियर। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का कलर किसकी वजह से होता है, उस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है यहाँ पे वो समझाया गया है। क्लियर। अब जो दूसरी तरह की जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये मतलब अलग अलग तरह की होती है। इनका मतलब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग तरह का नाम देते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, इएसोनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है एंड मोनोसाइट है। क्लियर। तो जो मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के इन्फेक्शंस लगाते हैं, तो उस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, बॉडी को क्या करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो वो काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। क्लियर। अब जो तीसरी तरह की ब्लड सेल्स जो हमने पढ़ी है वो है प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, ये जो है वो ब्लड क्लोटिंग करने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब जब हमें कोई इंजरी हो जाती है ये, या हमें कोई कट लग जाता है, तो हमारा ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड सेल्स मतलब रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की ब्लड सेल्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे पढ़ा है। आप उसको फ्लो चार्ट से यहाँ से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, और इसके फंक्शन भी साथ के साथ में इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। इस फ्लो चार्ट से हम वापस से रिवाइज कर सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है ब्लड। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है वो हार्ट हमने पढ़ा था। इसके स्ट्रक्चर्स को हमने समझा था कि जो हार्ट है उसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। ओके, जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वैन और कैपिलरीज। तीनों का हमने क्या कर लिया है, डिटेल स्टडी जो है वो 1 बाय 1 करेंगे। ओके, अब हमने जो ब्लड का जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है ब्लड, वो हमने पढ़ा है। और उसके अंदर क्या चीज मतलब जो ब्लड जो होती है उसके अंदर 3 चीजें मतलब 2 से मिलकर बनता है ब्लड। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ओके, अब जो ब्लड सेल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ओके, तो ऑल ओवर आपको यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फ्लो चार्ट जो है वो आपको क्या करेगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को लर्न करने के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्किंग ऑफ हार्ट। इस टॉपिक के अंदर हम हार्ट की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। ओके, वो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम वर्किंग ऑफ हार्ट मतलब किस तरीके से करता है, उससे पहले हम हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम इस पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो हार्ट जो है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ओके, पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको, हार्ट को, क्योंकि ये जो हार्ट जो होता है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ओके, ब्लड को बॉडी के ऑल ओवर पार्ट्स के अंदर क्या करता है, पंप करने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, पहली चीज। दूसरा है कि जो हार्ट जो है वो एक मतलब मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, और जिस मसल्स का ये बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्लियर। दूसरी चीज, अब तीसरा पॉइंट है कि जो हार्ट जो होते हैं उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ओके, मतलब 4 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आप समझ सकते हैं उसको। हाँ, मतलब जो हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर। अब इन 4 चैम्बर्स के नाम क्या है, पहला है जैसे ऊपर की जो दो चैम्बर्स होंगे उसको हम बोलते हैं एट्रियम। ओके, ऊपर की जो 2 चैम्बर्स हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्लियर। अब अगर राइट साइड के अंदर जो एट्रियम मतलब है उसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे। लेफ्ट साइड के अंदर जो एट्रियम है उसको हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। और नीचे की जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अगर राइट साइड के अंदर जो वेंट्रिकल्स होगा उसको हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड के अंदर जो वेंट्रिकल होता है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर। अब जो अपर चैम्बर्स जो होते हैं, अपर चैम्बर्स कौन कौन से हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इनकी जो वॉल जो होती है वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन जो लोअर चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, या फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर की वजह से इन वेंट्रिकल्स की जो दीवार है वो फट ना जाए, वॉल फट ना जाए, बस्ट ना हो जाए। इसीलिए जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो हार्ट जो होते हैं उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, और वो दोनों अपर चैम्बर्स कौन सी पोजीशन में है, राइट पोजीशन में तो राइट एट्रियम, लेफ्ट पोजीशन में है तो लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से लोअर चैम्बर्स जो होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड के अंदर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हार्ट जो है, आप देखेंगे कि राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल्स जो है, ये जो मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इनको ब्लू कलर से मतलब क्या दिखाया गया है, यहाँ पे शो किया गया है। क्लियर। क्यों? क्योंकि जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, और जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम किससे शो करते हैं, ब्लू से शो करते हैं। ओके, अब ब्लू कलर क्यों होता है ब्लड का, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओर्टा है, या जो पल्मोनरी वेन्स है, इनके अंदर जो ब्लड है वो क्या है, रेड कलर का है। क्लियर। तो मतलब रेड कलर का ब्लड होने का मतलब क्या है कि इन चैम्बर्स के अंदर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या जो पल्मोनरी वेन है, इनके अंदर किस तरीके का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे जो कलर के अंदर जो डिफरेंशिएट बताया गया है वो यही बताया गया है कि कहाँ पे ब्लू कलर कहाँ शो, जहां जहां पे ब्लू कलर है वहां पे क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस पिक्चर्स के अंदर जहां जहां पे रेड कलर से शो किया गया है वहां पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। तो इस पिक्चर से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है। हार्ट की स्ट्रक्चर होती है कि 4 चैम्बर्स होते हैं, उनके नाम है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब यहाँ पे मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसको भी बताया गया है, पल्मोनरी वेन क्या होती है उसको भी बताया गया है, कि मतलब जब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है, उसको प्योर करना है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, लंग्स के अंदर जाता है। ओके, इसी तरीके से लंग्स में चला गया, फिर उसका ऑक्सीजनेशन हो गया,
मतलब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। क्लियर। तो ये चीजें हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लंग्स में जाएगा, और पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी वहां, मतलब जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस पल्मोनरी वेन से कहा जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्लियर। अब ये सुपीरियर वीना कोवा है, इंफीरियर वीना कोवा, ये क्या चीज होती है, मतलब जो सुपीरियर वीना कोवा है और जो इंफीरियर वीना कोवा है, इससे जो ब्लड जो होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से, मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इंफीरियर वीना कोवा और सुपीरियर वीना कोवा से कहा जाता है, राइट एट्रियम तक पहुंचता है। तो ये पूरी की पूरी जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। क्लियर। अब एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही क्या होता है, जैसे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, फिर वो ब्लड जो होता है वो उस वॉल्व, फिर वो क्या होता है, वॉल्व जो होता है वो ओपन होता है, फिर ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड जो होता है मतलब नीचे आ जाए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, उसके लिए भी वॉल्व प्रेजेंट आ जाता है। ओके। तो मतलब ये वॉल्व का काम क्या है कि मतलब ये जो वॉल्व जो प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि एक बार ब्लड जो होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में जो ब्लड जो होता है उसका वापस से बैक फ्लो ना हो, उसके लिए ये वॉल्व काम में आते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, तो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड ना जा पाए, इसके लिए क्या होते हैं, वॉल्व जो होते हैं वहां पे मतलब बैक फ्लो ना हो, इसी के लिए ये वॉल्व जो होते हैं वहां पे यूज में आते हैं। क्लियर। तो इस यहाँ पे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब अब हम इस पिक्चर से, इस फ्लो चार्ट से हार्ट के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हार्ट के फंक्शन के अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से जो हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है ब्लड और लिम्फ। क्लियर। जो हार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और जो पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं हार्ट, कि जो हार्ट से जो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी के ऑल ओवर पार्ट्स के अंदर क्या होता है, मतलब सर्कुलेट होता है। क्लियर। इसको इसलिए हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्लियर। अब जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर हमने तीन तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी है वैसे, आर्टरीज और वेन, और एक तीसरा होता है कैपिलरीज। ओके। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है ब्लड, जो क्या करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स के अंदर मतलब उसको क्या करता है, सर्कुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर। तो ब्लड जो होता है वो क्या हो गया, एक सर्कुलेटरी मीडियम की जैसे क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर। फिर हमने ब्लड की जो है वो कंपोजिशन भी पढ़े थे। जो ब्लड जो होते हैं वो उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, और इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है। वो हमने पूरा इसका डिटेल स्टडी पढ़ लिया था। क्लियर। अब हमें यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका स्ट्रक्चर्स दिखा है, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हार्ट जो होता है वो फंक्शन करता है। ओके। सबसे पहले क्या होता है कि मतलब जो बॉडी जो होती है उसकी, ओके, जो बॉडी जो है वो किसकी बनी होती है, बॉडी सेल, सेल से मिलकर बनती है। ओके। उस सेल के अंदर क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बॉडी की सेल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मतलब क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इम्प्योर हो जाता है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, हमें ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो उसको हमें क्या करना है कि लंग्स तक हमें उसको पहुंचाना होता है। लेकिन कैसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स तक पहुंचेगा, वो सारा का सारा जो पूरा का पूरा मतलब रास्ता है वो मतलब हार्ट जो होता है वो उसमें से होकर जो होता है वो लंग्स तक पहुंचता है। ओके। मतलब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंच जाता है तो वहां पे ये लंग्स जो होता है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
ब्लड जो होता है वो मतलब राइट एट्रियम में मतलब सबसे पहले मतलब पहुंचता है, लेकिन वीना कोवा इंफीरियर वीनो को सुपीरियर वीना कोवा है और जो इंफीरियर वीना कोवा जो होते हैं वहां से जो उसके थ्रू जो होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है, मतलब अपर चैम्बर के अंदर आता है। ठीक है, जब ब्लड उसके अंदर आता रहता है तब तक वो रिलैक्स रहता है। फिर जब वो पूरा फुल हो जाता है, मतलब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है, उसके बाद में उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, सिकुड़ना चालू होता है वो राइट एट्रियम। ओके, फिर जैसे ही वो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है वॉल्व के थ्रू। ओके, जब मतलब ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है तब तक वो रिलैक्स्ड है, लेकिन जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स के अंदर पूरा मतलब राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जब पूरा ब्लड आ जाता है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो चालू हो जाता है, तो उसके बाद में जो मतलब डीऑक्सीजेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ओके, फिर जब पल्मोनरी आर्टरी से मतलब ब्लड जो होता है लंग्स के अंदर जाता है तो वहां क्या होता है, उसका ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आया है, फिर राइट मतलब राइट एट्रियम से आता है, फिर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर आता है तो वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी चारों चैम्बर्स होते हैं, चाहे राइट एट्रियम हो, राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट एट्रियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इनके अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये सारे जो चैम्बर्स जो होते हैं वो मसल्स के बने हैं। ओके, और मसल्स जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो रिलैक्स्ड भी होती है, जब उसके अंदर कोई चीज भरती है तब वो रिलैक्स रहती है, लेकिन जब वो मतलब फिर उसके बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो रिलैक्स्ड है मतलब वो फुल हो रहा है, ओके, और जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें से कोई चीज जो होती है वो बाहर निकल रही है। कुल मिला के आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो होता है वो किस तरीके से हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके वहां से लंग्स में जाता है, फिर वो ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे है, लंग्स के अंदर है। ओके, अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन इसको हमें कहाँ पहुंचाना है, मतलब हार्ट तक पहुंचाना है, हार्ट के भी लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाना है। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती है उससे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। क्लियर? अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया तो वो रिलैक्स रहेगा। फिर जब वो मतलब फिर लेफ्ट एट्रियम से मतलब रिलैक्स होगा, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स रहेगा। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद ओर्टा के थ्रू जो होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो ऑल ओवर जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है, सप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मतलब लंग्स तक जाता है। ओके, मतलब राइट एट्रियम से आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ओके, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से मतलब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आ गया, फिर पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू जाता है, ओर्टा के थ्रू जाता है। तो इस फ्लो चार्ट को आप बाय हार्ट क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है। तो आपको क्या होगा इससे जो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उससे आप उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अभी जो हमने वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा था वो इस पिक्चर से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि सबसे पहले जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वीना कोवा और इंफीरियर वीना कोवा से कहा जाता है, राइट एट्रियम में आता है। क्लियर? राइट एट्रियम उस कंडीशन में रिलैक्स रहता है। क्लियर? फिर इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि मतलब जब ये सिकुड़ता है तो वॉल से क्या होता है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है, और जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है तो फिर ये उस समय रिलैक्स रहेगा। फिर उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस पल्मोनरी वॉल से जो ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा ना तो वहां उसका ऑक्सीजनेशन होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो इस पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। जब ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो वो रिलैक्स्ड है, फिर जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इस वॉल्व के थ्रू जो होगा वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो फिर ओर्टा के थ्रू, ये ओर्टा मतलब ये वॉल जो है ना एरोटिक वॉल से ब्लड एओर्टा में जाएगा, और इस ओर्टा के थ्रू जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हार्ट जो होता है उसके अंदर दो बारी ब्लड आता है, क्लियर। एक बारी क्या होता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मतलब हार्ट के अंदर एंटर करता है, ओके। फिर वापस से मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरे मतलब हार्ट के अंदर वापस से क्या आता है, मतलब सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दो तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, क्लियर। तो ये पूरा जो वर्किंग ऑफ हार्ट जो है वो हमने फ्लो चार्ट से भी देख लिया और पिक्चर से भी हमने इसको क्या कर लिया है, समझ लिया है, ओके। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। इस जीआईएफ से हम हार्ट के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको दो अपर चैम्बर हैं जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। जो लोअर चैम्बर्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहले जो होता है ब्लड जो होता है, आप देखेंगे कि जो राइट एट्रियम है, जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, ब्लू कलर का है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर। अब क्या होता है, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इंफीरियर और सुपीरियर वीना कोवा से कहाँ आता है, सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर आता है, क्लियर। और जब राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसकी वजह से मतलब जो ब्लड जो होता है वो वॉल के थ्रू कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, ओके। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, क्लियर। क्यों जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, क्योंकि ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, ओके। फिर क्या होता है कि जो लंग्स होता है वहां पे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्लियर। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जा आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ओके। फिर जब इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है तो फिर तब ये रिलैक्स रहता है, लेकिन जब इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो आप देखेंगे कि वॉल के थ्रू जो ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ओके। फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो होता है वो फिर कहाँ जाता है, ओर्टा के अंदर आता है, ओके। और फिर इस ओर्टा से ये पूरा ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर से वर्किंग ऑफ हार्ट को जो है वो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, क्लियर। किस तरीके से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है, फिर ऑक्सीडेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है, और फिर ओर्टा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड जो होता है वो दो बारी जो होता है वो हार्ट में जाता है, एक तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड की फॉर्म में जाता है और फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड की फॉर्म में जो होता है वो वापस हार्ट में आता है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, क्लियर। इस पिक्चर से, इस जीआईएफ से भी हम हार्ट के फंक्शन को या डबल सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया कि ये पूरा जो है वो हार्ट का पिक्चर है। इसके अंदर 4 चैम्बर है, एक तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। और ये जो है वो लंग्स है, क्लियर। चीज क्लियर होगी इतनी। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो वीना कोवा होती है, सुपीरियर वीना कोवा है और जो इंफीरियर वीना कोवा है, उससे डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। जब राइट एट्रियम में आता है तब ये रिलैक्स रहता है, लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन आता है तो ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो होता है, ये राइट वेंट्रिकल है, फिर ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो होता है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर पहुंचता है,
क्लियर। फिर यहाँ पे जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड इस लंग्स के अंदर आता है तब इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब ये ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्लियर। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पल्मोनरी वेन से पहले जो ब्लड होता है, मतलब ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर ये रिलैक्स रहता है उस कंडीशन में, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन आता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मतलब ट्रांसफर होता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये जो ब्लड जो होता है वो आप देखेंगे कि ये जो मतलब ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मतलब जो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो ऑर्टा के थ्रू जो होता है वो पूरे मतलब जो बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पंप हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरीके से हार्ट के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीडेट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वहां पे लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन से वापस से हम हार्ट के अंदर लेके आते हैं। फिर हार्ट से इस ऑर्टा के थ्रू जो है, ये ऑर्टा है, ये वाला जो है ना, इस ऑर्टा के थ्रू पूरी जो बॉडी पार्ट्स होती है ह्यूमन बीइंग की, जो ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ये हार्ट ब्लड जो होता है वो हार्ट से क्या होता है, पंप होता है। ओके। और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर फैल जाता है। ठीक, यही है पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके। तो डबल सर्कुलेशन में आपको समझ में आ गया कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वापस से उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस हार्ट में आता है। तो इस तरीके से दो बारी हार्ट के अंदर मतलब क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में सर्कुलेट होता है, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि मतलब जो ब्लड जो होगा वो हार्ट के अंदर क्या होगा, दो बारी क्या होगा, सर्कुलेट होगा, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो दो फॉर्म में सर्कुलेट होता है, एक तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड की फॉर्म में होता है और एक होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड की फॉर्म के अंदर जो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है। क्लियर। तो जब एक बारी मतलब क्या होता है, जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता है, मतलब बॉडी से बॉडी सेल से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में पहुंचता है। ओके। अब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आ तो गया, लेकिन इसको ऑक्सीडेटेड होने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, लंग्स में जाना पड़ता है। फिर लंग्स से वापस ऑक्सीडेटेड होकर वो ब्लड वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है। ओके। तो फिर वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में वापस सर्कुलेट होकर पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इस तरह का सर्कुलेशन जिसके अंदर मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में दो बारी हो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। और जब एक मतलब हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन हो जाता है, ओके, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीडेटेड होकर वापस हार्ट में सर्कुलेट होना होता है, तो उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कार्डियक साइकिल समझ में आया होगा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक बारी एक हार्ट बीट कंप्लीट करनी है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट के जो चारों चैम्बर्स जो होते हैं उस उन चारों चैम्बर्स के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्शन हो और रिलैक्सेशन हो एक एक बारी। तो मतलब जब ऐसा होगा कि चारों चैम्बर एक बारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक बारी उनके अंदर रिलैक्सेशन हो जाए, तो उस मतलब जो वो जो साइकिल होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कोई भी नॉर्मल एडल्ट होता है वो एक मिनट के अंदर मतलब कितना 72 टाइम्स जो है उसकी मतलब हार्ट जो है हार्ट बीट रहती होती है, मतलब उसका हार्ट जो होता है वो धड़कता है। ओके। और एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो हार्ट जो होता है वो कितना ब्लड जो होता है वो पंप करता है, वो 70 ml करता है। और एक मिनट के अंदर कितना करता है, 4900 ml जो होता है वो ब्लड जो होता है वो उसको क्या करता है, पंप करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हार्ट जो है मतलब कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। ओके। तो इसीलिए मतलब आपने यहाँ पे पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, वर्किंग ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, वो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम इसको पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डबल सर्कुलेशन को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो हार्ट जो होते हैं उसके चार चैम्बर्स होते हैं,
जो अपर चैम्बर्स होते हैं उसको हम एट्रियम कहते हैं, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। सबसे पहले जो एट्रियम होता है, मतलब ये जो राइट एट्रियम जो है उसके अंदर जो ब्लड, मतलब जो ये ब्लू कलर का जो ब्लड आपको दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहली चीज, और जो रेड कलर का जो ब्लड दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि जो वीना कोवा होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कोवा है, उससे जो ब्लड, मतलब उससे ब्लड जो होता है, मतलब जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड जो होता है वो वीना कोवा के थ्रू सबसे पहले आता है लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर। ओके, फिर राइट एट्रियम से फिर जो वॉल के थ्रू कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी सर्किट से लंग्स के अंदर जाएगा। क्लियर। फिर लंग्स के अंदर ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होगा वो ऑक्सीडेटेड हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो आप देखेंगे कि ये जो पल्मोनरी वेंस होती है उससे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर जब लेफ्ट एट्रियम में आता है तब वो रिलैक्स रहता है, लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ओर्टा है, ये ओर्टा से पूरे जो बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो ट्रांसफर होता है। क्लियर। तो ये इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आप देखेंगे कि पहले डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया है। ओके, फिर ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग में जाता है, फिर लंग से वापस ऑक्सीडेटेड होकर वापस हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर ऑल ओवर बॉडी के अंदर जाता है। तो डबल सर्कुलेशन हो गया ये मतलब हार्ट के अंदर, ओके, ब्लड का। तो इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।